सदैव शुद्ध। ये हमारा पुश्तैनी घर है। इसे मैंने डंबलडोर को फौज का हेडक्वार्टर बनाने के लिए दिया है। बस यही एक सही काम हुआ इसका। ये ब्लैक परिवार का वंश वृक्ष है। मेरी सन की कसम। इन सबसे मुझे नफरत थी। इन्हें घमंड था कि इनका खून बड़ा शुद्ध है। मैं तुम्हें उनकी झलक देखता हूं हैरी। बहुत बढ़िया जेम्स। मर गया। दक्षिण में नजर। सीरियस ब्लैक मर गया। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक परिवार के बारे में। ब्लैक परिवार जादुई दुनिया के सबसे बड़े, पुराने और अमीर शुद्ध खून परिवारों में से एक है। इनका नाम सेक्रेट 28 प्योर ब्लड फैमिलीज में भी आता है, जो ब्रिटेन के उन शुद्ध खून परिवारों की लिस्ट है जो 20वीं सदी तक पूरी तरह शुद्ध थे। हालांकि ब्लैक परिवार के मामले में ये चीज पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जब भी परिवार में कोई ऐसे जादूगर या जादूगरनी हुए जो नकारा हो या जिन्होंने मगलुओं से शादी की हो या जो परिवार की शुद्ध खून वाली सोच का विरोध करें, उन्हें परिवार के वंश वृक्ष से हटा दिया गया। ब्लैक परिवार का संबंध जादुई दुनिया के ज्यादातर शुद्ध खून परिवारों से है, जिनमें वुड, ब्लैकवुड, ट्राइब, ब्लिशविक, मैक्स, फ्लिंट, कैंप, याक्सले, बर्क, बुलस्ट्रोड, मैकमिलन, क्रैब, लॉन्ग बॉटम, वीजली, क्राउच, प्रिवेट, रोजियर, पॉटर, लेस्ट्रेंज और मेलफॉय शामिल हैं। ब्लैक परिवार के ज्यादातर लोग शुद्ध खून की परंपरा को लेकर पागल थे। कई बार तो खून की शुद्धता बनाए रखने के लिए वो अपने ही कजिन्स में शादी कर लेते थे। ब्लैक परिवार के किसी भी आदमी ने कभी मगलू परिवार में शादी नहीं की, लेकिन इस परिवार की औरतों ने ऐसा कई बार किया, जिसके लिए उन्हें ब्लैक परिवार के वंश वृक्ष से हटा दिया गया। इस परिवार के रिश्ते इतने उलझे हुए हैं कि एक मिनट के लिए तो अक्षरा का परिवार भी शर्मा जाए। ब्लैक परिवार के ज्यादातर मेंबर्स नागशक्ति हाउस में रहे हैं, सिवाय सीरियस ब्लैक के जो गरुड़द्वार में था। ब्लैक परिवार का वंश वृक्ष 15वीं सदी तक जाता है, जो इसे जादुई दुनिया के सबसे पुराने परिवारों में से एक बनाता है। हमारे पास ब्लैक परिवार के अर्ली मेंबर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ब्लैक परिवार के सबसे पहले नोन मेंबर थे लिकोरस ब्लैक, जिनका जन्म 1808 में हुआ था। वो एक शुद्ध खून वाले जादूगर थे, जिन्होंने शुद्ध खून वाली जादूगरनी मैजेंटा ट्राइब से शादी की। इनके बच्चे थे या नहीं, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं। इसके बाद आती है फोप ब्लैक, जो एक शुद्ध खून की जादूगरनी थी, जिनका जन्म 1810 में हुआ था। इन्होंने कभी शादी नहीं की और इनके भाई बहनों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। इसके बाद आती है मीसा पिनोआ ब्लैक, जो एक शुद्ध खून की जादूगरनी थी, जिनका जन्म 1826 में हुआ था। इन्होंने शुद्ध खून वाले जादूगर जिम्बो ब्लिशविक से शादी की थी। इनके बच्चे थे या नहीं, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों ही ब्लैक फैमिली के वंश वृक्ष में थे, लेकिन इनका बाकी परिवार से क्या संबंध है, इस पर कोई जानकारी हमें दी ही नहीं गई, और इन तीनों को ही हम ब्लैक फैमिली के पहले नोन मेंबर्स मान सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने आते हैं तीन भाई, एडवर्डस लिमिट ब्लैक, सिग्नस ब्लैक फर्स्ट और आर्क्यूरस ब्लैक फर्स्ट। ये तीनों ही शुद्ध खून के जादूगर थे और इनके पेरेंट्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इनमें से सबसे बड़े थे एडवर्डस लिमिट ब्लैक, जिनका जन्म 1820s के आसपास हुआ था। इन्होंने कभी शादी की या नहीं, ये हमें नहीं पता। इन्हें किसी कारण से ब्लैक परिवार के वंश वृक्ष से हटा दिया गया था। इसके बाद आते हैं सिग्नस ब्लैक फर्स्ट, जिनका जन्म 1829 में हुआ था। इन्होंने एला मैक्स नाम की शुद्ध खून वाली जादूगरनी से शादी की थी। इनके बच्चों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद आते हैं आर्क्यूरस ब्लैक फर्स्ट, जिनका जन्म 1835 में हुआ था। इन्होंने कभी शादी नहीं की, ना ही इनके कोई बच्चे थे। उसके बाद आते हैं चार भाई बहन, सीरियस ब्लैक फर्स्ट, फिनीस नाइजेलस ब्लैक, एलाडोरा ब्लैक और आयोला ब्लैक। इनके पेरेंट्स कौन थे, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। सीरियस ब्लैक फर्स्ट का जन्म 1845 में हुआ था और मौत सिर्फ 8 साल की उम्र में 1853 में हो गई थी।
वैसे तो इनकी मौत का कारण अज्ञात है, लेकिन उसी समय मगलू दुनिया में कॉलेरा नाम की बीमारी फैली थी, जिस वजह से हो सकता है सीरियस की मौत हुई हो। हालांकि ऐसा होने की संभावना कम ही है, क्योंकि सीरियस एक जादूगर परिवार में जन्मा था और जादूगरों को ऐसी बीमारियों का इलाज अच्छे से पता होता है। इनके छोटे भाई फिनिस नाइजेलस ब्लैक का जन्म 1847 में हुआ। ये हॉगवर्ट्स में पहले टीचर और फिर बाद में हेडमास्टर बन गए थे। ये आज तक के हॉगवर्ट्स के सबसे कम लोकप्रिय हेडमास्टर थे। कोई भी टीचर या स्टूडेंट इन्हें हेडमास्टर के रूप में याद नहीं रखना चाहता था। इन्होंने 1890-91 के सेशन में क्विडिच को बैन कर दिया और रननॉक के पिशाच विद्रोह में हिस्सा भी नहीं लिया, जबकि ज़्यादातर स्टाफ ने ऐसा किया था। 1925 में इनकी मौत के बाद इनकी एक पेंटिंग हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर के ऑफिस में लग गई थी। अपनी मृत्यु के बाद ये दुनिया के ज़्यादा काम आए। इनकी एक पेंटिंग ब्लैक हाउस में भी लगी थी और ये अपनी दोनों पेंटिंग्स में आ जा सकते थे। ये डम्बलडोर के ऑफिस और ब्लैक हाउस के बीच एक मैसेंजर का काम करते थे, खासतौर पर 1995-96 के दौरान। इसके बाद जब हरमाइनी, रॉन और हैरी हॉर्क्रक्स को ढूंढने निकले थे तो हरमाइनी ने इनकी पेंटिंग को अपने जादुई बैग में डाल दिया था और ये हॉगवर्ट्स की छोटी छोटी डिटेल्स उन तीनों को दिया करते थे। इन्हीं की मदद से स्नेप ने हैरी, रॉन और हरमाइनी तक गरुड़ द्वार की तलवार पहुंचाई थी, जब इन्होंने हरमाइनी को ये कहते सुना था कि वो लोग डीन जंगल में कैंपिंग कर रहे हैं। सेवरस स्नेप के बाद ये नागशक्ति हाउस से आने वाले आखिरी हेडमास्टर थे। इन्होंने अर्स्यूला फ्लिंट नाम की शुद्ध खून वाली जादूगरनी से शादी की थी और इनके 5 बच्चे थे। सीरियस ब्लैक सेकंड, फिनिस ब्लैक, आर्क्यूरस ब्लैक सेकंड, बेलवीना ब्लैक और सिग्नस ब्लैक सेकंड। इनकी छोटी बहन एलाडोरा ब्लैक का जन्म 1850 में हुआ था। इन्होंने ही ये परंपरा शुरू की थी कि जब घरेलू जिन इतने बूढ़े हो जाएं कि चाय की ट्रे नहीं उठा सकें तो उनके सिर काटकर दीवार पर टांग दिया जाए। इन्होंने कभी शादी नहीं की। इनसे छोटी बहन थी आंवला ब्लैक, जिनका जन्म 1850 से 1852 के बीच माना जाता है। इन्होंने बॉब हाइकन्स नाम के एक मगलू से शादी कर ली थी, जिस कारण इन्हें वंश वृक्ष से निकाल दिया गया। इसके बाद इनका या इनके पति का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। फिनिस नाइजेलस ब्लैक के बड़े बेटे सीरियस ब्लैक सेकंड का जन्म 1877 में हुआ था और इन्होंने हेस्पर गैम्प नाम की शुद्ध खून वाली जादूगरनी से शादी की थी। इनके 3 बच्चे थे, आर्क्यूरस ब्लैक 3, लिकोरस ब्लैक और रेगुलस ब्लैक 2। सबसे बड़ा बेटा आर्क्यूरस ब्लैक 3 का जन्म 1901 में हुआ था। इन्हें मंत्रालय के प्रति विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया था। हालांकि ब्लैक परिवार के आखिरी वंशज सीरियस ब्लैक के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने मंत्रालय में बहुत सारा सोना दान में दिया था। इन्होंने मेलेनिया मैकमिलन नाम की शुद्ध खून वाली जादूगरनी से शादी की थी और इनके 2 बच्चे थे, ल्यूक्रेटिया ब्लैक और ओरियन ब्लैक। बड़ी बेटी ल्यूक्रेटिया ब्लैक का जन्म 1925 में हुआ था और उसने मॉली वीजली के चाचा इग्नेटियस प्रिवेट से शादी की थी। इनके कोई बच्चे नहीं थे। छोटे बेटे ओरियन ब्लैक का जन्म 1929 में हुआ था और इन्होंने किससे शादी की थी ये अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। आर्क्यूरस ब्लैक 3 की छोटी बहन लिकोरस ब्लैक थी, जिसका जन्म 1904 में हुआ था। इसने कभी भी शादी नहीं की। इनसे छोटा भाई था रेगुलस ब्लैक सेकंड, जिसका जन्म 1906 में हुआ था और इसने भी कभी शादी नहीं की। सीरियस ब्लैक सेकंड के छोटे भाई फिनिस ब्लैक का जन्म 1877 से 1884 के बीच में माना जाता है। एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं पता क्योंकि इन्हें ब्लैक परिवार के वंश वृक्ष से हटा दिया गया था, क्योंकि ये मगलुओं के हक के बारे में बोलते थे। ये उन गिने चुने जादूगरों में से एक थे जो ब्लैक परिवार के होने के बावजूद प्योर ब्लड सुप्रीमेसी में नहीं मानते थे। इनके छोटे भाई आर्क्यूरस ब्लैक सेकंड का जन्म 1884 में हुआ और उन्होंने लिसेंड्रा याक्सले नाम की शुद्ध खून वाली जादूगरनी से शादी की थी। इनकी 3 बेटियां थीं, कैलेडोरा ब्लैक, सेड्रेला ब्लैक और कैरिस ब्लैक। सबसे बड़ी बेटी कैलेडोरा ब्लैक का जन्म 1915 में हुआ था और उन्होंने हारफेंग लॉन्ग बॉटम नाम के शुद्ध खून परिवार में शादी की थी। इनका एक बेटा और एक बेटी थी। सेड्रेला ब्लैक का जन्म 1915 से 1919 के बीच में माना जाता है। इन्होंने सेप्टिमस वीजली नाम के शुद्ध खून परिवार में शादी की थी।
लेकिन वीजली परिवार को उस समय खून का गद्दार माना जाता था, इसलिए इन्हें ब्लैक परिवार के वंश वृक्ष से हटा दिया गया। इनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक थे आर्थर वीजली और बाकी 2 के नाम हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनमें से एक बिलियस वीजली हो, जिसके बारे में फ्रेड और जॉर्ज अक्सर बातें किया करते थे। इसके अलावा बिल और फ्लर की शादी में बिल के एक अंकल आए थे जो हैरी को अपना बेटा समझ रहे थे। अब वो आर्थर की साइड से आए थे या मॉली की साइड से, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है ये आर्थर के तीसरे भाई हों। आर्थर वीजली ने मॉली प्रिवेट नाम की शुद्ध खून वाली जादूगरनी से शादी की थी और इनके 7 बच्चे थे, बिल, चार्ली, पर्सी, फ्रेड, जॉर्ज, रोनाल्ड और जिनी। इससे ये संभावना और भी बढ़ जाती है कि बिलियस आर्थर का ही भाई था, क्योंकि आर्थर के सबसे बड़े बेटे बिल का नाम बिलियस से ही इंस्पायर्ड था और सबसे छोटे बेटे रॉन का मिडिल नेम भी बिलियस था। सेड्रेला की छोटी बहन कैरस ब्लैक का जन्म 1919 में हुआ था और इन्होंने कैस्पर क्राउच नाम के शुद्ध खून वाले जादूगर से शादी की थी। इनसे इन्हें एक बेटा और 2 बेटियां थीं और हो सकता है कि बार्टी क्राउच सीनियर भी इन्हीं के डिसेंडेंट्स हों, हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। आर्क्यूरस ब्लैक सेकंड की छोटी बहन बेलवीना ब्लैक का जन्म 1886 में हुआ था और इन्होंने हर्बर्ट बर्ग नाम के शुद्ध खून वाले जादूगर से शादी की थी। इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। इस बात की काफ़ी संभावना है कि छूमंतर गली में बॉर्गन एंड बर्ग्स नाम की दुकान इन्हीं के किसी डिसेंडेंट ने खोली हो, हालांकि इसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है। फिनिस नाइजेलस ब्लैक के सबसे छोटे बेटे सिग्नस ब्लैक सेकंड का जन्म 1889 में हुआ था और इन्होंने वायलेटा बुलस्टोड नाम की शुद्ध खून वाली जादूगरनी से शादी कर ली। इनके 4 बच्चे थे, पॉलक्स ब्लैक, कैसियोपिया ब्लैक, मैरियस ब्लैक और डोरिया ब्लैक। सबसे छोटी बेटी डोरिया ब्लैक ने चार्ल्स पॉटर नाम के शुद्ध खून वाले जादूगर से शादी की और इनसे इन्हें एक बेटा था। हालांकि इस बेटे का बाद में चल के क्या हुआ या फिर ये बेटा हैरी पॉटर या जेम्स पॉटर से कैसे रिलेटेड हैं, ये सब नहीं बताया गया। सिग्नस का सबसे छोटा बेटा और डोरिया का बड़ा भाई मैरियस ब्लैक का जन्म 1915 से 1920 के बीच में हुआ था। इसकी एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता, क्योंकि इसको ब्लैक परिवार के वंश वृक्ष से हटा दिया गया, क्योंकि मैरियस एक नकारा यानी स्क्विब था। इससे बड़ी बहन कैसियोपिया ब्लैक का जन्म 1915 में हुआ था और इन्होंने कभी शादी नहीं की। सबसे बड़े भाई पॉलक्स ब्लैक का जन्म 1912 में हुआ था और इसने इर्मा क्रैब नाम की शुद्ध खून वाली जादूगरनी से शादी की और इनके 3 बच्चे थे, वल्बर्गा ब्लैक, अल्फर्ड ब्लैक और सिग्नस ब्लैक थर्ड। सबसे बड़ी बेटी वल्बर्गा ब्लैक का जन्म 1925 में हुआ था और वो भी ब्लैक खानदान के बाकी सदस्यों की तरह शुद्ध खून के पीछे पागल थी। खून की शुद्धता बनाए रखने के लिए उसने अपने ही कजिन ऑरियन ब्लैक से शादी कर ली, जिससे उन्हें 2 बच्चे थे, सीरियस ब्लैक थर्ड और रेगुलस आर्क्यूरस ब्लैक। 1979 में अपने पति ऑरियन और उसी साल अपने छोटे बेटे रेगुलस की मौत से उसे बहुत गहरा सदमा लगा और उसका दिमाग चल गया और वो लगभग पागल हो गई और अपने घरेलू जिन क्रीचर को पागलपन भरे आदेश देने लगी। इन्हीं सब कारणों के चलते 1985 में वो भी चल बसी। जाने के बाद ब्लैक खानदान के पुश्तैनी घर में उसकी एक तस्वीर लगाई गई जो बोलने वाली तस्वीर थी। जब भी कोई नकारा, खून का गद्दार, मगलू या इसी तरह के लोग उसके घर में प्रवेश करते थे तो वो तस्वीर उत्तेजित हो जाती थी और भर भर के गालियां देती थी। वो अपने बड़े बेटे सीरियस ब्लैक थर्ड से बहुत परेशान थी, जो खानदान की शुद्ध खून वाली परंपरा का अनुसरण नहीं करता था और हॉगवर्ट्स में भी नागशक्ति की जगह गर्नद्वार हाउस में चला गया था। इन्हीं सब मतभेदों के चलते 16 साल की उम्र में सीरियस ने घर छोड़ दिया और वल्बर्गा ने उसका नाम खानदान के वंश वृक्ष से उड़ा दिया। उसके बाद वो अपने दोस्त जेम्स पॉटर के साथ रहने लगा और बाद में जब अल्फर्ड ब्लैक उसके अंकल ने उसके नाम पे संपत्ति छोड़ दी तो उसने एक नया घर खरीद लिया। 1981 में सीरियस ब्लैक को अज़्काबान भेज दिया गया क्योंकि उस पर इल्ज़ाम था कि उसने लिली और जेम्स पॉटर का पता ठिकाना वोल्डेमॉर्ट को बताया है ताकि वो जाकर नन्हे हैरी पॉटर को मार सके। बाद में 1995 में सीरियस ने ही डम्बलडोर को उसका पुश्तैनी मकान मायापंछी के समूह के मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था।
और अगले साल 1996 में मंत्रालय की लड़ाई के दौरान वो अपनी ही कजिन बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज के हाथों मारा गया और इस तरह से ब्लैक खानदान का पुरुष वंश हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। सीरियस के छोटे भाई रेगुलस की मौत भी बहुत जल्दी हो गई थी और उसकी भी कोई संतान नहीं थी। रेगुलस का जन्म 1961 में हुआ था और वो ओरियन और वुल्बर्गा के लिए एक आदर्श बेटा था। वो शुद्ध खून वाली परंपरा का अनुसरण करता था और बाद में वोल्डेमॉर्ट के प्राणभक्षियों के दल में शामिल हो गया था। हालांकि जब उसे पता चला कि उसे कितने खतरनाक काम करने होंगे तो वो उसमें से निकलने की कोशिश करने लगा और उसने सक्सेसफुली एक हॉर्क्रक्स ढूंढ भी लिया था और जिसे नष्ट करते हुए उसकी मौत हो गई। वुल्बर्गा के छोटे भाई एल्फर्ड ब्लैक का जन्म 1925 से 1938 के बीच माना जाता है। उसे भी परिवार के वंश वृक्ष से हटा दिया गया क्योंकि सीरियस के घर छोड़ने के बाद उसने सीरियस के नाम अपना काफ़ी सारा सोना कर दिया था। वुल्बर्गा ने उसे और सीरियस को खुद वंश वृक्ष से हटाया था। एल्फर्ड का छोटा भाई था सिग्नस ब्लैक थर्ड, जिसने ड्रूएला रोजियर नाम की शुद्ध खून वाली जादूगरनी से शादी की थी और उनके 3 बच्चे हुए, बेलाट्रिक्स ब्लैक, एंड्रोमेडा ब्लैक और नार्सिसा ब्लैक। सबसे बड़ी बहन बेलाट्रिक्स ब्लैक का जन्म 1951 में हुआ था और इसने रोडोल्फस लेस्ट्रेंज नाम के शुद्ध खून वाले जादूगर से शादी कर ली थी। इनकी कोई संतान नहीं थी। इन दोनों को ही 1981 में अज़्काबान भेज दिया गया था क्योंकि इन्होंने एलिस और फ्रैंक लॉन्गबॉटम पर पीड़ित श्राप का इस्तेमाल करके उन्हें पागल कर दिया था। 1995 के दौरान ये दोनों अज़्काबान से बाहर निकल आए थे और बाद में हॉगवर्ट्स के युद्ध में मारे गए थे। छोटी बहन एंड्रोमेडा टोंक्स का जन्म 1951 से 1955 के बीच में हुआ था और उसे परिवार के वंश वृक्ष से हटा दिया गया क्योंकि उसने मगलू परिवार में जन्मे टेड टोंक्स नाम के जादूगर से शादी कर ली थी। इनकी एक बेटी हुई 1973 में जिसका नाम था निम्फेडोरा टोंक्स, जिसने बाद में नर भेड़िए रीमस ल्यूपिन से शादी कर ली। 1998 के हॉगवर्ट्स के युद्ध में रीमस और निम्फेडोरा दोनों ही मारे गए। मरने के कुछ समय पहले इन्हें एक संतान हुई थी, टेड ल्यूपिन। हैरी पॉटर को टेड ल्यूपिन का गॉडफादर बनाया गया और उसकी दादी एंड्रोमेडा के साथ मिलकर उन दोनों ने टेड की अच्छी देखभाल करी। सबसे छोटी बहन थी नार्सिसा ब्लैक, जिसका जन्म हुआ था 1955 में और जिसने लूसियस मैल्फॉय नाम के शुद्ध खून वाले जादूगर से शादी की थी। दोनों ही वोल्डेमॉर्ट के दल में प्राणभक्षी थे। इन्हें 1980 में एक बेटा हुआ था, ड्रैको मैल्फॉय, जो आगे चल के प्राणभक्षी बन गया था। ड्रैको ने एस्टोरिया ग्रीनग्रास नाम की शुद्ध खून वाली जादूगरनी से शादी की थी, जिससे उसे एक बेटा हुआ 2006 के करीब, जिसका नाम था स्कॉर्पियस मैल्फॉय। इसके अलावा ब्लैक खानदान के कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जिन्हें हम नहीं जानते कि वंश वृक्ष में कहाँ रखना ठीक रहेगा, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि ये ब्लैक खानदान के थे, लेकिन किसके बेटे या बेटियां थे ये नहीं जानते। ऐसी एक है अरामिंटा मैलेफ्लुआ ब्लैक। इन्हें सीरियस की आंट बताया जाता है, यानी कि इन्हें वुल्बर्गा की टाइमलाइन में रख सकते हैं। इन्होंने मंत्रालय में एक विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी जिससे मगलुओं के शिकार को वैधता मिल सके। इसके अलावा बहुत समय पहले ब्लैक परिवार की एक लड़की ने एक मगलू से शादी की थी और उनसे उन्हें एक बेटी थी, एस्टेम्सिया ब्लैक, जिसने मगलू परिवार में जन्मे एक डार्क विजर्ड यूनॉन वुड से शादी की थी और उनसे उन्हें एक बेटी थी, लिसेंड्रा ब्लैकवुड। इन सब के नाम हमें हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम में फीचर्ड एक बुक में मिलते हैं। उसके अलावा इनका बाकी जादूगरी दुनिया से क्या संबंध है या क्या ओलिवर वुड इन्हीं का डिसेंडेंट्स हैं, ये सारी बातें हमें नहीं पता। उसके अलावा एक और अनआइडेंटिफाइड एंसेस्टर इनके हुए थे जिन्होंने ब्लैक खानदान के पुश्तैनी मकान को उसके असली मालिक, जो कि एक मगलू था, उससे छीना था। उसके अलावा अपोलोनिया ब्लैक नाम की एक जादूगरनी भी थी जो फिनीस नाइजेलस ब्लैक के टाइम पर थी। उसके अलावा अलेक्जेंड्रिया वॉल्किन ब्लैक, जो आर्क्यूरस ब्लैक फर्स्ट और सिग्नस ब्लैक फर्स्ट के पहले एक जादूगरनी थी। उसके अलावा हेस्पर ब्लैक, जो खानदान के वंश वृक्ष में दिखती हैं, लेकिन इनकी क्या पोजीशन थी ये हमें नहीं पता। तो ये थे ब्लैक फैमिली के सारे मेंबर्स। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ब्लैक खानदान के ज़्यादातर लोगों के नाम स्टार्स, प्लैनेट्स या सेलेस्टियल बॉडीज पे रखे गए हैं
जैसे कि एल्फर्ड जो हाइड्रा कॉन्स्टलेशन का ब्राइटेस्ट स्टार है, या एंड्रोमेडा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक कॉन्स्टलेशन है और एक गैलेक्सी का नाम भी है, या फिर आर्क्यूरस जो कि बूट्स द हर्ट्समैन कॉन्स्टलेशन का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, बेलाट्रिक्स जो कि ओरियन कॉन्स्टलेशन का एक स्टार है, कैसियोपिया जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक कॉन्स्टलेशन है, सिग्नस जो भी एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कॉन्स्टलेशन है जिसे नॉर्दर्न क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है, ड्रैको वो भी एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कॉन्स्टलेशन है, ओरियन वो भी एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कॉन्स्टलेशन है, फोब जिसको सन गॉड अपोलो के साथ एसोसिएट किया जाता है, साथ ही ये सैटर्न का एक मून भी है, पोलक्स जो कि जेमिनी कॉन्स्टलेशन का एक स्टार है, रेगुलस जो कि लियो कॉन्स्टलेशन का ब्राइटेस्ट स्टार है, स्कॉर्पियस जो कि सदर्न हेमिस्फीयर का एक कॉन्स्टलेशन है, और सीरियस जो कैनिस मेजर कॉन्स्टलेशन का ब्राइटेस्ट स्टार है, साथ में रात के आकाश का भी सबसे ब्राइटेस्ट स्टार। तो दोस्तों ये थी ब्लैक खानदान की पूरी हिस्ट्री। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी मेंबरशिप्स भी अभी लाइव हैं, तो चैनल के नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।